एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कॉपी द फिगर गिवन हेयर। यहाँ साइड में आपको एक फिगर दे रखी है, इसकी आपको कॉपी करनी है। तो मैंने फिगर को कॉपी कर लिया है। ये बुक वाली फिगर आप मत देखना, ये खराब हो रखी है। एक्चुअल में जो फिगर है वो इस तरह से बनी हुई है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेक एनी वन डायगनल, इसका कोई भी एक डायगनल ले लीजिए एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री मान लीजिए। एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट आ डायगनल, और इस डायगनल को लाइन ऑफ सिमेट्री मानकर इसके हिसाब से इसके अंदर कुछ और स्क्वायर्स को आप शेड कीजिए ताकि इस डायगनल के अबाउट ये जो फिगर है ये सिमेट्रिक हो जाए। आगे भी कुछ क्वेश्चन है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो ये हमें फिगर दे रखी है, इसमें ये जो 4 स्क्वायर्स हैं इनको ब्लैक कलर से शेड कर रखा है, और मैंने यहाँ पे ये वाला डायगोनल जो है लाइन ऑफ सिमेट्री मान लिया है। अब जब मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री मान लिया है तो मैं इसे फोल्ड करके देखूंगा कि ये जो दोनों तरफ पार्ट बने हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैं इसे फोल्ड करता हूं, इस डायगोनल से मैं ऐसे फोल्ड करता हूं और फिर इसे कंपेयर करता हूं इन दोनों फिगर्स को। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये ब्लैक वाला पार्ट है, सिमेट्रिक होने के लिए इसके जस्ट जो पीछे है ना वो भी शेडेड होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट जहां पे मेरा ये थंब है, लेकिन ये तो खाली है। ऐसे यहां पे ये ब्लैक है तो इसके जस्ट पीछे यानी ये वाला ये जो पार्ट है ये शेडेड होना चाहिए, ये खाली है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको ये सिमेट्रिक नहीं है। मैंने इस डायगोनल को यहां पे मान लिया है और इसके अकॉर्डिंग मुझे इसके अंदर शेडिंग करनी है। तो शेडिंग करने के लिए यहां मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं इसे फोल्ड कर रहा हूं ना तो ये ब्लैक वाला पार्ट इधर खाली है और इस वाला जो ब्लैक है ये यहाँ पे खाली है, इसका जो ब्लैक है वो यहाँ पे ये वाला खाली है। यानी इसके साथ में एक एक मुझे शेड करना पड़ेगा सेंटर में। ये 1 2 3 4 स्क्वायर्स बने हुए हैं एक साइड के अंदर। तो जो सेंटर वाले हैं ना, सेंटर के जो दो हैं, ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों, ये जब शेडेड हो जाएंगे तो फिर इस डायगोनल के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिक हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूं और फिर आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो ये वाला स्क्वायर, इसके साथ में ये वाला, इसके साथ में ये वाला और इसके साथ में ये वाला, यानी किनारों को छोड़ दीजिए, बीच वाले दो ये शेडेड होने चाहिए। तो इसे शेड करते हैं पहले। ये मैंने इसके साथ का शेड कर दिया, ऐसे ही इसे शेड कर देते हैं। ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, ये तो क्वेश्चन है, और जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं ये आपका सॉल्यूशन है। रेड कलर दिखाता है कि ये आपने शेड किया है और ब्लैक का मतलब ये बुक में आपको क्वेश्चन है। इसको शेड करना है। और इसके बाद फिर इस वाले स्क्वायर को शेड करना है। अभी ये मैंने शेडिंग पूरी कर ली है। अब मैं आपको फिर से इसी डायगोनल के अबाउट इस फिगर को फोल्ड करके दिखाता हूं। तो देखिए, जब मैं इसे इस डायगोनल के अबाउट फोल्ड करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां के जो 2 स्क्वायर्स हैं जस्ट पीछे के 2 स्क्वायर्स को कवर कर रहे हैं। इसी तरह से यहां के ये जो 2 स्क्वायर्स हैं इसके जस्ट बैक साइड को इन 2 को कवर कर रहे हैं। इट मीन्स जो ओवरलैपिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस डायगोनल को मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री मान के इसके अबाउट ये मैंने फिगर को सिमेट्रिक बना दिया है। यहां तक का तो काम हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, क्या ऐसा करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो मैंने एक चीज कर दी कि जब मैंने इन 4 स्क्वायर्स को शेड किया तो ये इस डायगोनल के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिक हो गई है। मैं इससे अलग भी और भी इसके अंदर बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो कॉर्नर के ये जो हैं स्क्वायर्स, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, अगर मैं इसे शेड कर देता हूं तो ये दोनों स्क्वायर्स आपस में ओवरलैप करेंगे। जैसे मैं इसे और इसे अगर शेड कर दूंगा तो ये इसको ढक लेगा हाफ ट्राइंगल, ऐसे ही
ये हाफ और ये हाफ कर लेगा। तो एक चीज तो मैंने ऑप्शन इसमें आपको कलर करके दिखा दिया है, बाकी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं फोल्ड कर करके और शेड करके। यहाँ पे 1 2 3 4, इन चारों स्क्वायर्स को अगर मैं कवर कर लूंगा, कलर कर लूंगा और फिर इसे मैं फोल्ड करूंगा, तो भी ये लाइंस, ये जो डायगोनल है, ये इसमें सिमेट्री लाइन का काम करेगा और ये फिगर एक सिमेट्रिक हो जाएगी। तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है। ये तो होगा यहां तक का आंसर। आगे क्वेश्चन पूछा है, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। ये जो आंसर आपने किया है, ये तो आपने एक कर दिया है। अब इसमें आपसे पूछा है कि ये जो फिगर है ये दोनों डायगोनल से, बोथ द डायगोनल्स, दोनों डायगोनल से सिमेट्रिक है। तो इस डायगोनल के अबाउट तो मैंने इसे सिमेट्रिक आपको दिखा दिया फोल्ड करके। अब मैं इसमें दूसरा डायगोनल बनाता हूं और फिर हम इसे फोल्ड करके देखेंगे कि क्या ये फिगर दूसरे डायगोनल के अबाउट भी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैं इसका दूसरा डायगोनल तैयार कर लेता हूं यहां से, और ये मैंने बनाया इसका दूसरा डायगोनल। अब मुझे ये फिगर यहां से फोल्ड करनी है और फिर देखते हैं कि क्या ओवरलैपिंग हो रही है बिल्कुल ठीक से। तो यहां से इसे मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। ये मैंने फोल्ड कर लिया। अब आप इसमें चेक कीजिए, यहां पे इस साइड में ये दो स्क्वायर्स कवर हैं, कलर हो रखे हैं। इसके जस्ट मैं पीछे देखता हूं तो यहां भी ऐसा ही है, बीच में दो स्क्वायर्स कवर हैं और साइड में ये दो खाली है। अब इसको देखता हूं, यहां भी बीच में दो स्क्वायर्स शेडेड हैं। इसके जस्ट बैक में देखता हूं तो ये दोनों कवर हैं, यानी दूसरे डायगोनल के अबाउट भी ये जो फिगर है सिमेट्रिक हो गई है। तो जब आप इसे इस तरह से कलर करेंगे कि इसके साथ वाले जो स्क्वायर्स है ना, इनको जब आप शेड कर देंगे तो ये आपकी जो फिगर है ये दोनों डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन है। तो विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स, इस पार्ट का आंसर होगा आपका यस। बस ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है।